Hey guys, welcome back to this series. Again, this is lecture number 4. जो लोग लेक्चर नंबर 3 तक देख चुके हैं वो लोग जानते होंगे कि ये कोर्स क्या है, और जो लोग नए आ रहे हैं, अगर आपने अपनी लाइफ में एल्गोरिथम नाम का सब्जेक्ट सुना है या आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है। गेट कंप्यूटर साइंस हो, गेट डेटा साइंस हो, दोनों में। एंड हम पूरा कोर्स कवर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 है, ग्राफ रिवर्सल रह चुका था। ग्राफ दैट वाज द ओनली थिंग दैट इज पेंडिंग। और इसकी 3-4 वीडियोस और आएंगी, 3-4 वीडियोस और आएंगी और वो पूरा हमारा कोर्स होगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, एंड व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, वी हैव सीन ऑल द एल्गोरिथम कोर्स, व्हाटएवर एल्गोरिथम में है, जो भी है हमने सब कुछ कवर किया है। उसके पहले हमने हैशिंग, ग्राफ के पहले हमने हैशिंग भी देखा है। हैशिंग की भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, चैनल पे जाके देख लेना। लेक्चर नंबर 0 से देखने स्टार्ट करो। पूरा पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप पहले कमेंट में मिल जाएगा, जो पिंड होगा, या कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, देरी नहीं करेंगे। जो लोग पढ़ रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि क्या बताते हो सर हर लेक्चर में आप। लेक्चर नंबर 4 देखते हैं। डीएफएस देखने वाले हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ ग्राफ। हमने अभी तक बीएफएस देखा। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा था, व्हाट इज द ग्राफ। लेक्चर नंबर 2 और 3 में हमने बीएफएस देखा है। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा सर मुझे बीएफएस में कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्फिडेंस। तो क्या करो, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 तीनों देख लो और उनकी नोट्स जो है बना लो, और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी ले लो, और आराम से वेट करो। जब डीएफएस हो जाएगा, बीएफएस डीएफएस दोनों हो जाएंगे, देन आई विल गिव सम क्वेश्चंस। ठीक है, या मैं प्रैक्टिस करा दूंगा या पीवाई क्यू सॉल्व कर दूंगा लास्ट में। सो यू विल गेट आइडिया। वैसे तो 2 और 3 देखने के बाद समझ में आ जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी लेक्चर नंबर 2 और 3 देखने में। ठीक है, 1 तो देखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 में मैं क्या देखा, बेसिक्स, व्हाट इज द ग्राफ। ओके, नाउ लेट्स सी डीएफएस ऑफ ग्राफ, व्हाट एग्जैक्टली इज, दैट इज आवर डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, सो डेप्थ से आपको समझ में आना चाहिए कि डेप्थ यहाँ पे देखेंगे। देखो ब्रेड्थ मतलब क्या होता है। अगर मैं देखूं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में, ब्रेड्थ मतलब कैसा था, अगर मेरा ये ग्राफ ऐसा था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसा था, तो हम कैसे सर्च करते थे, पहले ए पे गए, फिर बी सी डी पे जाते थे, ऐसा जाते थे, फिर इसको देखते थे, फिर इसको देखते थे। तो एक्चुअली हम ब्रेड्थ वाइज जाते थे, पहले ये लेवल, फिर ये लेवल, फिर ये लेवल, फिर ये लेवल। तो बीएफएस को ना हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल पे बोल देते, कभी क्या बोल देते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब जो लोग सोच रहे होंगे सर आपने कैसे बता दिया, ये ऐसे गए थे फिर ऐसे ट्रेवल किया था, तो बीएफएस आपको आना चाहिए। ओके, आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी ही पड़ेंगी, यू कैन डिनाई दैट। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज डीएफएस, पहले डेफिनेशन देखेंगे, बहुत ही सिंपल चीज है यहाँ पे, और डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी तो डरना नहीं है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं नोट्स के लिए लिख के लाता हूँ, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज द डीएफएस, डीएफएस इज अ ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक वेयर, ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक है एक, हमारे पास बीएफएस है, एक डीएफएस है। बीएफएस देख चुके हैं। वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स नोड दिया होगा जहां से हमें स्टार्ट करना है। go as deep as possible along one path, we have to go as deep as possible along one path, that you have to remember। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। and then backtrack when no further nodes can be visited। okay, then we have to backtrack when no further nodes can be visited। okay, it uses a stack, either explicit stack data structure or recursion called stack। okay, so it uses a stack data structure। okay, सो यू हैव टू रिमेंबर कि डीएफएस हमारा क्या यूज करता है, स्टैक यूज करता है। एंड जो हमारा बीएफएस है, बीएफएस व्हाट बीएफएस इज यूजिंग, दैट इज अ क्यू। दे कैन आस्क इन एमसीक्यू और दे कैन आस्क इन अ मैच द कॉलम, राइट। ओके, सो हम एक्सप्लिसिट स्टैक बाहर से भी यूज कर सकते हैं। अगर नॉन रिकर्सिव लिखेंगे प्रोग्राम, तो नॉन रिकर्सिव अगर प्रोग्राम लिखोगे, कोडिंग करोगे, तो एक्सप्लिसिट का यूज कर सकते हो। अगर रिकर्सिव यूज करोगे तो रिकर्सन वाली स्टैक यूज होगी। अब रिकर्सन वगैरह क्या है, ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। ओके, सो बिना किसी देरी के हम डीएफएस समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। मुझे लगता है कि एग्जांपल लेना चाहिए। तो हमारे पास ए है, बी है, सी है, और डी है, और ई है। ओके, सो व्हाट इज द बीएफएस ऑफ दिस, कैन आई टेल दैट वन ऑफ द पॉसिबल बीएफएस ऑफ दिस इज ए बी सी डी ई। okay, a b c d e, one of the possible bfs is this, and another one is that a b d c, like that, e, another is a d c b e, another is a d b c e, another one is what a c b d e, a c d b e. So how many, because with the a there are 3 things connected and we can arrange them in 3 factorial ways. Here only 1 factorial ways, so how many ways, 6 ways, 3 factorial ways. Okay, this is the bfs of this। okay, but we are interested in dfs, not in bfs। हमने तो bfs देखा, हम इंटरेस्टेड किस में है इस बार, हम इंटरेस्टेड है इस बार, हम इंटरेस्टेड है इस बार डीएफएस में, नॉट इन बीएफएस। ओके,
सो दिस ओके। चलो, तो डीएफएस क्या बोलता है कि हमें स्टार्ट करना है, देखो कैसे करना है हमें। अगर सोर्स हमें दिया है सोर्स ए, तो हमें डीएफएस ऑफ ए अप्लाई करना है, ए पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने ए को प्रिंट किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए से जितने भी कनेक्टेड हैं उनमें से तुम किसी में जा सकते हो। ए से जो भी कनेक्टेड है किसी में जा सकते हो। सपोज दैट आई वांट टू गो ऑन सी, आई वांट टू गो ऑन सी, so I went from A to C, I went from A to C, okay, I went from A to C, so A visited, so answer I am printing here, answer I am printing here, what is the traversal, DFS traversal, DFS traversal, ओके। ए गए, ए के बाद मैं कहा गया, सी गया, मैं बी भी जा सकता था, डी भी जा सकता था, इसलिए बहुत सारे डीएफएस ट्रिवर्सल पॉसिबल हो सकते हैं, बट आई एम टेलिंग वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। ए के बाद हम कहा गए, सी गए, ठीक है। नाउ अब बीएफएस अगर होता तो हम क्या जाते, बी भी जाते, डी भी जाते, अगर बीएफएस होता तो, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो। लेकिन डीएफएस क्या होता है, वी हैव टू गो एज डीप वी कैन गो, सो वी कैन गो नाउ, दिस इज विजिटेड, वी कैन मार्क इट विजिटेड, वी कैन मार्क इट विजिटेड, नाउ वी कैन गो ई ऑल्सो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीएफएस की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि DFS is a graph traversal technique where we start from a source node, go as deep as possible along one path. Now we'll go E also. We'll go E also. Okay, E. Now E is also visited. Now can you go further? Can you go further? No, you can't go क्योंकि E से कोई भी connected नहीं है. Now and then backtrack deep as possible along one path हम गए, and then backtrack when no further nodes can be visited. Okay, after E we can't visit any nodes which no one is connected to through the E. Okay, so what we have to do, we have to just do the backtrack. Okay, I'm doing with another color backtrack, I'm doing with the another color, this is the backtrack, this is called backtrack. So I am going back and again I will check कि C से कोई connected है क्या, no, C से कोई भी connected नहीं है जो visited नहीं है। Okay, again I will go here till A and I will ask to A कि क्या तुमसे कोई pending है जो unvisited है। A ने बोला yes, मुझसे जो pending है वो है B और D, तो मैंने बोला चलो B को visit कर लेते हैं। Then I will go to B, I will go to B and I will mark it as a visited. Okay, further and then backtrack when no further nodes। अब further nodes हमारे पास है नहीं तो हम क्या करेंगे, backtrack करेंगे, B से वापस हम फिर जाएंगे। ओके, सो B से हम वापस फिर जाएंगे क्योंकि कोई यूनिट कनेक्टेड नहीं है, B से वापस गए, फिर A से हमने पूछा क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो विजिटेड नहीं है, A ने बोला D है, तो हम बोलेंगे चलो भाई D तुम्हारे पास आ जाते हैं, D को विजिट करेंगे, D को विजिट किया। नाउ D से कोई कनेक्टेड, ये भी हमारा क्या हो गया, विजिटेड हो गया। नाउ D से कोई कनेक्टेड है क्या, D से कोई कनेक्टेड है क्या, नो, नॉट कनेक्टेड, देन विल रिटर्न टू A, return to A, again we will return to A and we will see that कि A से अब कोई भी ऐसा नोड नहीं है जो unvisited है, then this is called DFS traversal. So we have to go as along one path and we have to backtrack. So this is the DFS traversal and DFS ordering बोल सकते हैं, ठीक है। Now we can see that कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने किया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, another one, let's try another one also. Okay, so another example we can try, example number 2 we can try, with example we are getting I think clarities. Okay, so this was for the DFS, BFS हमने कर लिया तो इसको मिटा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियरिटी होगा आपको भी। ओके, सो सेकेंड वन वी कैन ट्राई लाइक दिस, A B C D E F G H, suppose this is I. Okay, now we have to apply DFS from A, we have to apply DFS from A. How to apply, let's see. Here is my answer also. Okay, okay, let's go. In graph only we can go. Okay, after A we can go anywhere, after A we can go anywhere. Let's say I'm trying to go C, let's see I'm trying to go C, so I will go to A to C. So A is visited, I'm just keeping V, visited means V. Okay, I'm going A to C, now C is also visited, I went A to C, C visited. Now what we have to do, according to DFS we have to go as long as deep we can go, C to H we can go, so I will go C to H. Okay, I will go C to H. Now we have to check कि H से कोई भी connected है जो unvisited है, H is also visited. Okay, now H is not visited, H से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो connected हो और unvisited हो। Now what will do, will do backtrack, will do what, backtrack में केवल green से कर रहा हूँ backtrack पूरा, ठीक है। will do backtrack। C से हमने फिर देखा कि क्या तुमसे कोई अभी पेंडिंग है, C ने बोला नहीं पेंडिंग है, ठीक है। हम जाएंगे कहाँ, A के पास। अब A के पास गए और A से हमने फिर से पूछा भैया आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है जो अभी तक विजिटेड नहीं हो। ए ने बोला मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास बी भी है और डी भी है। ओके, सो विल ट्राई टू गो डी दिस टाइम। ओके, विल ट्राई गो टू डी दिस टाइम। ओके, सो वी आर ट्राइंग टू गो डी, सो ए टू डी वी अगेन विजिटेड, नाउ एच, आफ्टर एच वी आर विजिटिंग डी।
ओके, दिस इज विजिटेड ओनली। ओके, नाउ अगेन विल आस्क टू डी कि क्या हम तुम्हारे नीचे कोई है, तुम्हारे अंदर कोई है, मतलब काम कर रहा है। डी बोला हाँ आई भी है और ई भी है। ओके, आई एम गोइंग टू से कि चलो मैं आई विजिट करता हूँ, तो मैंने कहा डी टू आई विल गो आई, आई वी आर कीपिंग विजिटेड। ओके, वी विजिटेड, डी के बाद आई। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क आई से कि क्या आई तुमसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो जुड़ा है और अनविजिटेड है। आई इज टेलिंग नो। विल से दैट कि चलो बैक ट्रैक करते हैं, सो वी आर डूइंग बैक ट्रैक। ओके, व्हेन वी आर बैक ट्रैकिंग अगेन वी आर आस्किंग टू डी कि भैया क्या तुमसे अभी अनविजिटेड लोग रह गए हैं। डी ने बोला यस। कौन रह गया है? ई। सो विल गो टू ई, विल गो टू ई। ओके, वी आर विजिटिंग ई। ई अगेन आई विल आस्क टू ई कि क्या तुमसे कोई अनविजिटेड है अभी। बोला एफ भी है, जी भी है, तो मैं बोलता हूँ चलो एफ चल जाते हैं इस बार, तो हम चले गए एफ। अगेन विल आस्क टू एफ कि क्या तुमसे कोई अनविजिटेड है। एफ ने बोला नहीं कोई भी नहीं है, दिस इज अवर विजिटेड। ओके, सो एफ विल टेल दैट कि चलो बैक ट्रैक करो। अगेन विल आस्क टू ई क्या तुमसे कोई अनविजिटेड है। ई ने बोला यस जी है, तो मैंने कहा चलो जी चलते हैं, तो हम जी गए और जी जाने के बाद जी से फिर पूछा और फिर क्या हो गया, बैक ट्रैक हो गया। जी भी क्या हो गया, विजिटेड हो गया। अगेन विल आस्क टू ई क्या तुमसे कोई विजिटेड है। ई ने बोला नहीं, तो हम बोलेंगे चलो वापस चलो, वापस चलो, वापस गए ए के पास, क्योंकि सारे क्या हो गए, विजिट हो गए। ए के पास गए, ए के से पूछा क्या कोई अनविजिटेड है। ई ने बोला यस बी, तो मैंने कहा चलो बी के पास, तो बी चले गए। ओके, फिर चले गए हम वापस ए के पास, क्योंकि बी से कोई कनेक्टेड नहीं है। सो दैट्स हाउ डीएफएस वर्क्स। बहुत ही सिंपल है यार, मतलब एक बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे डीएफएस में, देन यू विल गेट आइडिया। ओके, नाउ सो आई थिंक ये दो क्वेश्चन हो गए और आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी पहले थोड़ा सा ये जो हमारा एल्गोरिथम है वो समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह से पहले। ओके, ओके, एल्गोरिथम इज दैट रिकर्सिव डीएफएस। ओके, एल्गोरिथम जो हमारा है रिकर्सिव है, डेप्थ फर्स्ट सोचा है, डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। इसको देखते हैं कि how it is working. Start from a source vertex, mark it visited. So suppose that this is our graph A B C D like this, E F G H and suppose that I. So suppose that this is our source. So we are going to start from source and making it visited. Okay, visit an unvisited adjacent vertex of the current vertex. तो हम क्या करेंगे, जो भी जितने भी एडजेसेंट वर्टेक्स हैं ए से, उनमें से कोई एक वर्टेक्स विजिट कर लेंगे। सपोज दैट आई वांट टू विजिट सी, तो विल गो सी। ओके, रिपीट स्टेप 2 अंटिल नो एडजेसेंट वर्टेक्स इज फाउंड। सो वी हैव टू रिपीट व्हाट, वी हैव टू रिपीट स्टेप नंबर 2। हमें फिर से अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स हमें क्या करना है, करंट वर्टेक्स का विजिट करना है। तो हम सी से कहा सकते हैं बी बी डी बी ई बी, तो हम एक चूज करेंगे। ओके, बैक ट्रैक टू द प्रीवियस वर्टेक्स एंड कंटिन्यू रिपीट until all vertices are visited. So whatever steps I have done here, that are mentioned here only. Okay, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। ओके, सूडो कोड देख लेते हैं, सूडो कोड कैसे काम करता है। ओके, सो हम क्या करेंगे, डीएफएस नोड पे अप्लाई करेंगे। डीएफएस एक फंक्शन होगा, फिर हम नोड को क्या करेंगे, विजिटेड बोल देंगे, और नोड के क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। फॉर ईच एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ वी ऑफ नोड, इफ वी इज नॉट विजिटेड वी हैव टू अगेन कॉल डीएफएस ऑफ वी। सिंपल सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेंगे। 1 इज देयर, A is there, B is there, C is there, or D is there. Okay, suppose that E also there. Okay, again we are calling DFS of A. Suppose that. Okay, so we have to what we have to do, mark node as visited. So हमने A को क्या कर दिया, visited mark कर दिया, A से start कर रहे थे। Okay, और print node हमने B को A को क्या कर दिया, print भी कर दिया, हमने A को यहाँ पे क्या कर दिया, print कर दिया। Okay, for each adjacent V of node, for each adjacent V of node, for each एडजेसेंट वी ऑफ नोड, जितने भी एडजेसेंट हैं किसके, एडजेसेंट वी ऑफ नोड, जितने भी वर्टेक्स नोड से कनेक्टेड है उसके लिए, इफ वी इज नॉट विजिटेड, इफ वी इज नॉट विजिटेड, हम सपोज दैट इसके लिए ले रहे हैं, बी के लिए ले रहे हैं, सी के लिए ले रहे हैं। सो सी इज नॉट विजिटेड, सो वी हैव टू क्या बोलो, इफ सी इज नॉट विजिटेड, देखो वी मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, फॉर ईच एडजेसेंट वी ऑफ नोड, मतलब नोड यहाँ पे क्या है, ए, और ए के सभी वी क्या है, ए के सभी वी क्या है, एडजेसेंट बी सी ई। इसके लिए हमें सबके लिए क्या करना है, हर एक नोड के लिए हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इफ वी इज नॉट विजिटेड। सपोज दैट आई एम टेकिंग वी इज सी, तो सी इज नॉट विजिटेड, नहीं विजिटेड है, हम अगेन कॉल कर देंगे डीएफएस ऑफ सी। अगेन विल कॉल डीएफएस ऑफ सी, अगेन विल कॉल डीएफएस ऑफ सी। ये रिकर्सिव कॉल हो गया, ए के थ्रू हमने सी को कॉल किया। अगेन जब हमने सी को कॉल किया तो अगेन हम क्या करेंगे, मार्क नोड एज विजिटेड, मार्क नोड एज विजिटेड, विल मार्क वी एज अ सी इज अ विजिटेड, एंड प्रिंट नोड, अगेन विल प्रिंट सी। So we are printing in box. Again, for each adjacent vertices v of node, for each adjacent v of node, फिर अगेन से अगेन c से adjacent कौन है, d, d के लिए अगेन हम कॉल कर देंगे क्या, dfs of d, dfs of d। अभी देखो यहाँ पे हमने जब dfs of c कॉल किया था, फॉर लूप का b और d अभी क्या है, पेंडिंग है। फॉर लूप का अभी b और d क्या है, पेंडिंग है। अभी फॉर लूप का c बस काम किया है, c अगेन d को कॉल कर दिया रिकर्सिव के थ्रू। ओके, नाउ अगेन d को कॉल किया तो d को क्या कर दिया, विजिट कर दिया, विजिट कर दिया। अगेन
ओके, क्योंकि इस बार लूप एक ही चलेगी, क्योंकि नोड हमारा क्या था, नोड हमारा था सी, और सी से क्या जुड़ा है, केवल डी जुड़ा हुआ है, तो एक ही बार चला। अगेन जब ये लूप खत्म हुआ, अगेन हम किसकी यूज करेंगे, बी के लिए। अगेन हम बी के लिए यूज करेंगे तो क्या करेंगे, डीएफएस ऑफ बी यूज करेंगे। तो ए और सी और डी क्या हो गया, प्रिंट हो गया। जब हम बैक ट्रैक किया हमने, जब हमने बैक ट्रैक किया, देन अगेन वी आर गोइंग टू प्रिंट बी, क्योंकि हम डीएफएस ऑफ क्या यूज करेंगे, क्या 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 कॉल करेंगे, बी क्या कॉल करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे आए थे तो बी कॉल कर दिया, और बी को भी हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब देखो फॉर ईच एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ बी ऑफ नोड, तो डी बी से कोई कनेक्टेड है नहीं, देखिए कनेक्टेड है ए, लेकिन विजिटेड ही नहीं है, तो हम डीएफएस ऑफ बी कॉल नहीं करेंगे। तो ए के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, डीएफएस ऑफ ई में, तो ई भी प्रिंट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी बी ई। एक और पॉसिबल हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है डीएफएस में। Okay, so this is the simple pseudocode, but what you have to think, you have to think the algorithm only, algorithm कैसे काम करता है। Okay, so let's see what is the question is saying, what question is showing, question से आपको समझ में आएगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे। Okay, so अगर हमारा सोर्स 1 है, सोर्स हमारा 1 है, so डीएफएस ऑर्डरिंग क्या होगी, डीएफएस ऑर्डरिंग क्या होगी। Okay, so source is 1, okay, so after 1 you can go, after 1 you can go to then 2 to 4, so 1 to 4, then you need to backtrack, backtrack again 1 to 3 and 3 to 5, simple, this is the DFS ordering that I am telling। यहाँ पे जो एल्गोरिथम लिखा था उससे आप कंफ्यूज मत होना, आप एक बार समझोगे अपने से बैठ के, क्लियरिटी आएगी आपको। दिस इज द आंसर, व्हाट इज द वन पॉसिबल आंसर, अनदर 1 3 5 then 2 4, how I can go 1 2 4 3 5, another possible thing is what, I can go like this 1 3 5 1 1 to 3 3 to 5 3 to 5, again I can backtrack, then again I can go I can backtrack like this. So another is 1 3 5 1 2 4, 1 3 5 1 2 4 3 5, this is the another ordering। Okay, now second one is what, second one, let's see, suppose that I am source is what, source is 1, and this one I am going to apply। Okay, so I can go from 1 to 8, suppose that I am going from 1 to 8, again I went 1 then 8, okay, then 8 to 7 I can go, 8 to 7 only I can go, then I went 7, now 7 I have option, after 7 I can go 5 also, 4 also, so I am thinking to go 5 only, I'm thinking to go 5 only, so I went 5 only, after 5 I can go 6, I can go 6, so I am thinking to 6 or 4 I can go, I am thinking to go 6 only, 6 2 I can go 3 only, so I went 3 only, 3 2 I can go 2 only, then I went 2 only, 2 2 I can go 4 only, that is a 4, all things are visited. Now you have to backtrack again, after 4 can you go anywhere, no, because all are visited, when I am going I am marking them visited also, I am marking them visited also, visited। now 4 से हम जब ने देखा तो 4 से क्या कनेक्टेड है, 2 7 5, तो 4 ने क्या बोला, भाई मेरे से जो लोग कनेक्टेड है ना सारे विजिट हो चुके हैं, हमने बोला ठीक है बैक ट्रैक करो। 2 से पूछा, 2 ने बोला 1 और 3 मुझसे कनेक्टेड है, दोनों विजिटेड है, हमने कहा बैक ट्रैक करो, बैक ट्रैक किया। 3 से पूछा, 3 से कनेक्टेड है 2 1 9 6, उसने बोला दोनों कनेक्टेड है, मैंने बोला दोनों विजिटेड है, मैंने बोला ठीक है। 6 के पास गया, 6 से बोला 3 और 5 थे कनेक्टेड, दोनों विजिटेड थे, मैंने कहा ठीक है बैक ट्रैक करो, ऐसे वैसे क्या कर दिया हमने, बैक ट्रैक करके नोड पे पहुंच गए। सो दैट्स हाउ डीएफएस वर्क्स। सो आई थिंक यू गॉट इट, यू गॉट द क्लियरिटी कि कितना सिंपल है डीएफएस। ओके okay, so this is the one of the gate question I think, so let's solve this one then we'll end this lecture। okay, a depth first search is started at node A, the nodes are listed in order, they are listed, which of the following is our possible outputs। okay, from A we have to go। okay, so let's see option number 1 first, is it possible or not, after A you can go B, okay, this is true, after A you can go B, after B you can go E, this is also possible, ठीक है सही है, A B E, after E you can go F also, this is also true, F also true, after can you go F, you can you go D, after F you can't go D directly, why, क्योंकि after F you have two options, after F you have two options, either you have to go C or either have to go G, but after F you can't go D, so this option is wrong। I hope you got it, I hope you got it। okay, let's see second option। डेप्थ फर्स्ट क्या सर्च क्या बोलता है, जितना डीप जा सकते हो उतना डीप जाओ। ए के बाद बी गए, ठीक है सही है, बी के बाद हमने जी गए, बी के बाद जी गलत, बी के बाद ये तो तुम सी जा सकते हो, ई जा सकते हो या डी जा सकते हो, इन तीनों में से किसी एक जा सकते हो, तुम जी कैसे जाओगे, जी तो जुड़ा ही नहीं है बी से, ये गलत हो गया। सॉरी, ए के बाद बी है फिर ई है, ओके माय मिस्टेक, ए बी ई है, ओके माय फॉल्ट। सेकेंड ऑप्शन अगेन, लेट्स चेक सेकेंड ऑप्शन, ए के बाद बी है फिर बी के बाद ई है, चले गए ई के बाद एफ, ठीक है एफ चले गए, ठीक है सही बात है, एफ के बाद फिर हम सी जा सकते हैं, सी जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं,
सी के बाद क्या हम जी जा सकते हैं? यस, क्योंकि सी के बाद अगर तुम देखोगे, देखो ये विजिटेड हो गया था, ये विजिटेड, ये विजिटेड, ये विजिटेड, ये विजिटेड। अगेन सी से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बैक ट्रैक, क्योंकि सी से बी कनेक्टेड है, ई और एफ तीनों कनेक्टेड है, बट तीनों क्या है? विजिटेड है यहाँ पे। सो वी हैव टू बैक ट्रैक ओनली। सो आफ्टर सी वी हैव टू बैक ट्रैक। बैक ट्रैक करके यहाँ पे आएंगे, एफ से पूछेंगे कि कौन डिस्कनेक्टेड है, उसने बोला जी, हम बोलेंगे जी, चलो जी चला गया। ओके, जी के बाद डी जा सकते हैं, डी जा सकते हैं, सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। सो दैट्स हाउ डीएफएस वर्क्स। आई थिंक यू गॉट इट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं जल्दी से। ऑप्शन नंबर 3, देन ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 आप बताएंगे मुझे कमेंट करके कि है कि नहीं है। ओके, लेकिन मैं देख भी सकता हूँ तुरंत जल्दी से। कैसे देखता हूँ, देखो देखो कैसे आप फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे। ए के बाद डी गए, ठीक है, सही है। डी के बाद जी गए, डी के बाद जी, हाँ है, सही है। डी के बाद जी गए, नीचे है। डी के बाद जी गए, सही है, सही है। जी के बाद ई गए, सही है, ई गए, सही है। ई के बाद बी गए, सही है। बी के बाद सी गए, सही है। सी के बाद एफ गए, सही है, सही है ऑप्शन। ए के बाद डी गए, ओके, दूसरा मार्कर ले लो। ए के बाद डी गए, ए के बाद डी गए, सही है। ए के बाद डी गए, सही है। डी के बाद बी गए, सही है। बी के बाद सी गए, सही है। सी के बाद जी गए, सी के बाद जी यू कैंट गो, सी के बाद जी यू कैंट गो, सी के बाद अदर यू कैन गो, ई और एफ। दिस इज रॉन्ग। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व द डीएफएस क्वेश्चंस। सो आई थिंक यू गॉट इट, दैट डीएफएस। अगर कोई डाउट हो कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप में मुझे पूछ लेना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और नेक्स्ट एक लेक्चर डीएफएस पे पार्ट 2 आएगा, फिर उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर एज जो हमारा एज क्लासिफिकेशन होता है उसको भी करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज लेक्चर नंबर 5। हम ग्राफ ट्रेवर्सल देख रहे हैं और या ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 तक हम कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हमने ग्राफ के बारे में देखा था, ग्राफ क्या होता है। उसके बाद हमने बीएफएस कंप्लीट किया है और अब हम डीएफएस पढ़ रहे हैं। और डीएफएस के लिए ये लेक्चर नंबर 5 में कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। जो लोग नए हैं, अगर वो लोग नहीं जानते हैं इस चैनल के बारे में, इस चैनल के माध्यम से आपको गेट एग्जाम एंड पीएसयूज एंड गवर्नमेंट एग्जाम जो भी होते हैं इंजीनियर्स के लिए, उसकी जानकारी मिलती है। साथ में गेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कंप्यूटर साइंस के, डीए के, यहाँ पे कवर होते हैं। और एल्गोरिथम अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक, एल्गोरिथम की पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके ए टू जेड देख सकते हो। यू विल गेट द आइडिया कि कितना इन डेप्थ पढ़ाया गया है, बेसिक टू हाई लेवल। ओके, सो आज हम ग्राफ ट्रेवर्सल पढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 5। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। So what exactly we are going to see? We are going to see the graph discovery and finish type. We are going to see DFS of graph, DFT of graph, and discovery and finish time. These things we are going to cover. Okay? So सबसे पहले DFT देखेंगे। DFT क्या होता है, डिस्कवरी क्या होता है, फिनिश टाइम क्या होता है। देखो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है DFS वाला, वो वाला देख लो पहले, तभी आप इस पे जंप करना। ओके, नाउ लेट्स सी। अब ग्राफ ट्रेवर्सल से एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है, और उसके पहले हैशिंग भी हमने कवर किया है, तो वो भी देख सकते हो एक बार। हैशिंग से भी एक क्वेश्चन आता है, तो ये हैशिंग भी यू कैन सी दैट। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द डीएफटी, डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल। सो डीएफटी इज नॉट अ सेपरेट एल्गोरिथम। डीएफटी कोई एक सेपरेट एल्गोरिथम नहीं है, जैसे हमने डीएफएस पढ़ा वैसे ही है। इट्स जस्ट द आउटपुट रिकॉर्ड ऑफ अप्लाइंग डीएफएस। ओके, सो इफ यू अप्लाई डीएफएस, सपोज दैट यू हैव अ ग्राफ G and I will say कि apply DFS on G. So DFS अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आता है उसे बोलते हैं DFT. So you have a graph G, you have to apply just DFS, और जो उसके बाद जो आउटपुट आएगा उसे हम बोलते हैं DFT. ओके, थिंक ऑफ डीएफटी एज द सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस विजिटेड इन डीएफएस। तो हम जिस ऑर्डर में डीएफएस में वर्टिक्स विजिट करते हैं, उस सीक्वेंस को बोलते हैं डीएफटी। जो सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे नोड्स को विजिट करने के लिए डीएफएस में, उसे बोलते हैं डीएफटी। इन शॉर्ट, डीएफएस इज द प्रोसीजर एल्गोरिथम एंड डीएफटी द रिजल्ट लिस्ट ऑफ विजिटेड नोड्स इन डीएफएस ऑर्डर। सो डीएफएस क्या है? एक एल्गोरिथम है कि किस तरह हम विजिट करेंगे, और जो ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है, जो हमारा आउटपुट होता है कि हम किस ऑर्डर में हमने विजिट किया, उसे बोलते हैं डीएफटी। Okay, so let's see one example that will give you idea how DFT works. Okay, so actually let's see this example, and let's see sources from source to apply DFS and draw DFT. Okay, this is the question, suppose that. Okay, so from 2 we have to go, okay, so see that from 2 you can go where, from 2 you can go 3, from 2 you can go 3 or 1, anywhere you can go. So suppose that I decided to go 2 to 3, so we have visited 2 to 3. This kind of thing is called DFT, 2 to 3. Okay, again we are at the 3, now 2 is visited and 3 is also visited.
नाउ वी आर एट द वन। नाउ डीएफएस के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम एकदम डेप्थ में घुसते जाएंगे। डीएफएस हमने पढ़ा, एकदम डेप्थ में घुसते जाएंगे। ओके, टू हम गए, फिर थ्री गए। ओके, टू और थ्री जाने के बाद हम वन जा सकते हैं, फोर भी जा सकते हैं। लेट्स से वी हैव डिसाइडेड टू गो वन, सो वी वेंट वन। सो फ्रॉम वेयर वी वेंट वन, वी वेंट वन फ्रॉम थ्री ओनली। From one we went, from three we went one only. Now this is also visited. Now from one where we have to go. See that one, two we can go, two and three, but two and three already visited. We have marked them visited. Now where we have to go? We have to just backtrack. If nothing is there in depth, आगे कुछ नहीं है, we have to just backtrack and we'll backtrack. If we are backtracking, while going back again we'll ask to see three कि क्या तुमसे कोई भी अभी विजिटेड है या अनविजिटेड है। थ्री विल टेल दैट आई एम कनेक्टेड विद टू वन एंड फोर, बट फोर इज अनविजिटेड। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू विजिट फोर, बट फ्रॉम वेयर? वी आर गोइंग टू विजिट फोर फ्रॉम थ्री। सो वी आर गोइंग टू विजिट फोर फ्रॉम थ्री। This is called we are going to form four. This is called DFT that we got. This is called DFT. Okay, now we are at four. Again we'll see from four who is connected. Four to only three is connected. Now can you go anywhere from four? Yes, you can go only three. We have to just backtrack because no one is there. So from four we are going to three. Again from three nothing is there, all are visited. Okay, we can backtrack to two. Again two nothing is there, we can backtrack and we can say that we have returned to root. This is called the DFS algorithm, and this output is called DFT. This is called DFT, depth first traversal. Okay, tree, depth first tree. Okay, DFT. So this is called DFT. You can see that DFT मतलब कोई एक depth first traversal जो है हमारा, कोई एक सेपरेट एल्गोरिथम नहीं है। इसका जो आउटपुट आया हमने किस ऑर्डर में वर्टेक्स विजिट किया, दिस इज कॉल्ड द DFT। सिंपल थिंग दैट सिंपल थिंग। और हमने BFT भी देखा था कि डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज अ DFT अगेन। So can we take another example? Let's see a beautiful example. We need to practice more lot of questions so that you can get the idea. So one is there, two is there, three is there, four is there, five is there, six is there. Suppose that like this, seven is there. Okay, so let's see from source A. From this is the question number कुछ भी मान लो, from source one. Okay, from one you can go to, from one you can go to one to we have visited two. Okay, two to where you can go, two you can, where is you can go, two you can go, 5 3 4 and 1, but one is already visited, we have to not visit again. Now two is also visited, two you can go, 5 3 4. Suppose that I am willing to go 3, two I went 3. Okay, now 3 is already visited, we are marking it visited. Okay, now 3 to where you can go, 3 to you can go, 5 4 6 7. Suppose that I want to go 5 only, so I went 5 only. 3 to 5 I went, okay, I went 5 only. Okay, this is also visited. Now 5 to you can go where, 5 से कहाँ जा सकते हो, 5 से आप 2 जा सकते हो, 3 जा सकते हो, but 2 and 3 is already visited. Then we simply what we'll do, we'll backtrack only. Now again we are at the 3. Again we'll ask to 3 कि क्या तुमसे कोई unvisited है? 3 is telling that yes, from me 6 is unvisited. 6 is unvisited. I will tell, okay, let's go 6. From where we went 6? From 3 we went 6. We are going 3 to 6. Okay, now let's see 6 is telling that I am visited now, and I will ask anyone is there who is connected to you and it is unvisited. 6 is telling no, only 3 is connected, it is already visited. I will tell that okay, let's backtrack. We backtracked it. Again at 3 we'll check what is unvisited. At 3 we are checking that only 7 and 4 are unvisited, so 3 decided to go 7 also. So we'll go 7 from where? 3 only. Again from 3 to 7 we are visiting. Okay, 7 is telling that no one is connected to me, only 3 is connected, that is only visited. We'll go to 3 again. Okay, again 3 will tell that yes, 4 is there, it is unvisited, and it is telling that I will visit. So 3 will go to 4 only, 3 will visit to 4 also, it is visiting to 4 also. Okay, again 4 is visited. Now we'll backtrack क्योंकि अब 3 से जो भी connected थे सारे visited थे. अगेन 3 से देखो सारे कनेक्टेड हैं जो विजिटेड हैं. ओके, विल गो हियर ओनली, विल बैक ट्रैक क्योंकि सभी क्या हो गए, विजिटेड हो गए. दिस इज कॉल्ड द DFT. सो 1 2 3 5, बट 3 2 वी कैन गो 6, 3 can go 5 6 7 and 4. This is called the DFT. This is the DFT. From which order we have traversed, this is called the DFT. This is the DFT. This is the DFT, depth first traversal. Okay, I think you got it. Right, now let's see again this example. From suppose that this is source is, so suppose that source is 7.
source is 7 only. So how did you visit? How will you visit? Let's see. Source is 7. How will you visit? Okay, suppose that from 7 I started. Okay, so suppose that 7 to I can go only 3 only. Okay, I visited 3. I'm telling it visited. I'm telling it visited. Okay, 7 to 3 I went. Okay, 3 to 4 I can go, 6 I go, 2 I can go. Suppose that I'm willing to go 6 only. You can go anywhere. I'm willing to go 6 only. So I went 6 only. So यहाँ पे MSQ बनने के chances हो सकते हैं, number of ways हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. That will solve question. 6. And again, I can go 6 to 5 and 4 to. Suppose that I want to go 4 only. Suppose that I want to go 5 only. Chalo. I want to go 5. I went 5. 6 to 5 I went and visited. 6 to 5 I went and visited. Now, whatever is connectivity to the 5, all are visited. 5 से केवल 6 connected है और वो क्या है, visited है. Now again will backtrack. 5 to 6 I will go. Again 6 will check कि मुझसे क्या क्या कनेक्टेड है. 6 will tell that मुझसे 4 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है. ओके, अगेन आई विल टेल दैट 6 कि यू कैन गो 2. आई एम गोइंग 2. मेरे पास ऑप्शन है, आई एम गोइंग टू 2. मैं 6 से कहाँ गया, 2 गया. दिस इज विजिटेड. ओके, दिस इज विजिटेड. नाउ 2 से भी बहुत सारे लोग अनकनेक्टेड हैं, अभी कनेक्टेड है सॉरी, और अनविजिटेड हैं. तो मैं बोलता हूँ कि 2 से मैं जा सकता हूँ 8. ओके, मैं गया 2 से कहाँ गया, 8 गया. अगेन 8 से क्या क्या कनेक्टेड है, ओनली 2 और दैट इज ऑलरेडी विजिटेड. तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे 2 पे, अगेन वापस आएंगे और 2 से फिर पूछेंगे क्या तुमसे कोई अभी अनविजिटेड है. 2 ने बोला यस 1 है. तो हम 2 से कहाँ जाएंगे, 1 जाएंगे. 2 से कहाँ जा रहे हैं, 1 जा रहे हैं. तो जहां से जा रहे हैं, सपोज दैट जहां से हम जा रहे हैं वहीं से बनाना है. 2 से हम कहाँ जा रहे हैं, 1 जा रहे हैं. अगेन 1 से पूछेंगे, 1 बोलेगा केवल 2 कनेक्टेड है. मैं बोलेगा कि 2 तो विजिटेड है, चलो वापस गए. नाउ 2 हम कहाँ से आए थे, 2 हम आए थे 6 से. अगेन विल गो टू द 6. ओके, 6 से पूछेंगे क्या तुमसे कोई अनविजिटेड है. देखो 2 से सारे विजिटेड हो गए थे, 6 से अनविजिटेड है क्या, 4. अगेन विल टेल दैट कि 6 से क्या हमारा अनविजिटेड 4 है. ओके, विल गो टू 4. अगेन विल बैक टैक टू 6. अगेन विल बैक टू देयर लाइक दिस. So this is the DFT. So what you have to do, just you have to mark the visited. Whatever you are visiting, you have to mark the visited. If unvisited and directly connected, you have to visit inside deeper. This is called the DFS and this is called the DFT. तो जो ग्राफ मैंने बताया है, उस ग्राफ के माध्यम से अगर आप क्वेश्चंस करेंगे गेट में, तो 100% आपका सही होगा इस मेथड से. अगर आप इस टाइप में डाल के फिर पॉप करेंगे, दैट इज नॉट अ करेक्ट वे टू डू माय ब्रदर. दिस इज अ DFT दैट वी हैव सीन. Okay, so DFT, you have to understand what is the DFT and what is the VFT. So actually algorithms are what, algo is BFS and the output is BFT, bet first vessel. Algo is DFS and the output, whatever tree we are getting, is DFT. So whatever possible tree or possible ordering we are getting, that is called the depth first traversal or breadth first traversal. So this is the very good thing that you have to remember. ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर कॉन्सेप्ट. अगर DFT यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया, DFT से रिलेटेड एक हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम देख सकते हैं, डिस्कवरी टाइम एंड फिनिश टाइम इन DFS. ओके, सो दिस इज द थियोरेटिकल थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर दिस थ्योरी पॉइंट्स, देन विल गो द एग्जांपल्स आल्सो. व्हेन वी रन DFS ऑन अ ग्राफ, जब हम DFS अप्लाई करते हैं, वी कीप अ ग्लोबल टाइम काउंटर दैट इंक्रीजेस व्हेनेवर वी विजिट और फिनिश अ नोड. ओके, एक टाइमर हम सेट करते हैं हर एक नोड के लिए. क्या टाइमर, अभी देखेंगे. डिस्कवरी टाइम हम बोलते हैं डिस्कवरी टाइम ऑफ यू. जब हम डिस्कवरी टाइम ऑफ यू बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, द टाइम व्हेन अ वर्टेक्स यू इज फर्स्ट विजिटेड. जब हम वर्टेक्स यू को पहली बार विजिट करते हैं, उस टाइम को बोलते हैं डिस्कवरी टाइम. किसी भी चीज को पहली बार खोज करना, उसे बोलते हैं डिस्कवरी. और जब हम किसी वर्टेक्स को पहली बार विजिट करेंगे, उसे बोलते हैं डिस्कवरी टाइम. पुश्ड इनटू रिकर्सन स्टैक. हम रिकर्सन स्टैक में जब पुश करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ टाइम बोलते हैं, डिस्कवरी टाइम बोलते हैं. ठीक है, अब रिकर्सन कैसे काम करता है वो मैंने बताया नहीं है, रिकर्सन के थ्रू ही तो कर रहे हैं वैसे, अगर आप ग्राफ में देखो तो. ओके, फिनिश टाइम, द टाइम व्हेन द DFS हैज एक्सप्लोर्ड ऑल एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ यू एंड बैकट्रैक्स पॉप्स द रिकर्सन स्टैक इज कॉल्ड द फिनिश टाइम. ओके, फिनिश टाइम मतलब क्या, जैसे यहाँ पे देखो, जब हम किसी नोड को विजिट करते हैं, जैसे 2, जैसे 6 था, 6 से विजिटेड हुए एडजेसेंट सारे वर्टेक्स अगर विजिट हो चुके हैं, जब हम 6 से वर्टेक्स से बैक ट्रैक करते हैं, जहां से आए थे, कहां से आए थे, 3 से, तो 6 को जब 3 पे बैक ट्रैक करेंगे, उसे बोलते हैं फिनिश टाइम. अभी देखेंगे हम, अभी यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. ओके, सो फॉर ईच यू वी स्टोर 2 वैल्यूज. व्हाट 2 वैल्यूज, डिस्कवरी ऑफ यू एंड फिनिश टाइम ऑफ यू. दीज two timers we are going to keep. Okay, suppose that we have a vertex, suppose that A, we will keep discovery time here and finish time here. Okay, so this is our what, suppose that this is our discovery time and this is our finish time. Okay, to understand only just representation is this. Okay, let's see this example. Okay, suppose the source is 2 only and we are going to apply DFS from source 2. very simple thing is that कि हम 2 से अप्लाई कर रहे हैं, we are going to 2
ओके 2 से हम कहाँ जा सकते हैं, वी आर गोइंग टू 2 से हम जा सकते हैं 1 and 3, सपोज दैट आई एम गोइंग टू 1. ओके फर्स्ट टाइम वी हैव डिस्कवर्ड 2, सपोज दैट डिस्कवरी टाइम इज 1 ओनली. ओके सो हम ऐसा मान सकते हैं, लेट 1 यूनिट फॉर ईच डिस्कवर एंड फिनिश. ओके हम ऐसा मान के चल रहे हैं. तो सपोज दैट 2 गए, 2 से हम कहा सकते हैं 1 जा सकते हैं, 2 से हम कहाँ जाएंगे 1 जाएंगे. ठीक है सो यहाँ पे इसका डिस्कवरी टाइम क्या है, इसका डिस्कवरी टाइम क्या है 1 है. अभी हम इसका डिस्कवरी टाइम 1 रख रहे हैं. ठीक है अगेन 1 से हम कहाँ गए, 2 से हम कहाँ गए 1 गए, तो इसका डिस्कवरी टाइम क्या हो गया 2 हो गया. तो टाइम 1 पे हम 2 विजिट किए, लेकिन टाइम 2 पे क्या विजिट किए 1 विजिट किया. दिस इज द सिंपल डिस्कवरी टाइम. ओके और इफ यू आर कंफ्यूजिंग, लेट्स सी दिस वन ए, दिस इज वन ए. अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं और इसको डी ले लेते हैं, तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, क्योंकि 1 2 टाइम में भी है और इसमें भी है. ओके सो फर्स्ट टाइम वी आर एट ए, सो ए का जो डिस्कवर किया हमने टाइम 1 पे किया. नाउ वी आर गोइंग टू वी, सो वी को डिस्कवर किया 2 पे, क्योंकि हर एक ऑपरेशन के लिए हमने 1 यूनिट डिफाइन कर रखा है. ओके वी वेंट ए टू बी, वी टू अगेन सी, V2 वी कैन गो सी, क्योंकि A हमारा क्या हो गया विजिटेड हो गया और B भी विजिटेड हो गया. V2 वी कैन गो सी, सो V2 वी आर गोइंग टू सी, सो दिस इज कॉल्ड दिस C. एंड C को हमने डिस्कवर किया एट टाइम 3. दिस इज वेरी सिंपल थिंग. Okay now C2 we can go A, B and D also, but all are visited will go only D only, so we are going to C to D. This is called the discovery time of D. Okay now is anyone connected to D and unvisited? D से कोई भी connected है जो unvisited है? नहीं, D से सारे connected visited हो चुके हैं. कौन connected था? Only C connected है, visited है, ये भी connected visited है. Now we are going to backtrack to C. So D से हम कहाँ जाएंगे, C जाएंगे. जैसे हम D से चलना चालू किए उसको बोलते हैं फिनिश. डी से कोई भी अब कनेक्टेड नहीं है, तो डी क्या हो गया फिनिश हो गया. तो डी का फिनिश टाइम क्या हो गया 5. सो डी को हमने फिनिश कर दिया. वी आर गोइंग टू सी. अब हमने सी से चेक किया कोई कनेक्टेड है जो अनविजिटेड है, अभी तक विजिट नहीं हुआ. तो देखो सी से कनेक्टेड है बी ए डी, सभी क्या है विजिटेड है. तो सी भी यहाँ पे क्या हो गया फिनिश हो गया, क्योंकि सी बोलता है मुझसे सभी लोग क्या हो गए फिनिश हो गए. तो सी से हम कहाँ बैक करेंगे, जहां से आए थे बी से. तो सी से हम कहाँ जाएंगे बी पे जाएंगे. और यहाँ पे देखो सी का फिनिश टाइम क्या है 6. समझ रहा बात को. ओके हम बी से पूछेंगे क्या तुमसे कोई ऐसा बंदा है जो कनेक्टेड हो और अभी भी अनविजिटेड है. बी ने बोला मेरे से कनेक्टेड ए है और सी है, बट दोनों क्या है विजिटेड है. मैंने कहा ठीक है, तो तुम्हारा काम तो हो चुका है. तो बी बोलेगा ठीक है, तो मैं बैक ट्रैक कर जाता हूँ जहां से. कहां से आता है ए से. इसका टाइम क्या है फिनिश टाइम 7. ओके ए से मैंने पूछा क्या तुमसे अभी भी कोई कनेक्टेड व्यक्ति है और अनविजिटेड है. ए बोलता है नहीं, मेरे से जितने भी कनेक्टेड थे ए और बी और सी सब फिनिश है. तो मैंने बोला ठीक है, जब तुम्हारा काम हो गया तो हम इसको भी क्या कर देंगे, इसको भी पॉप कर देंगे और इसका जो फिनिश टाइम होगा वो क्या होगा 8 होगा. ओके सो दिस इज कॉल्ड डिस्कवरी एंड फिनिश टाइम. अगेन दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा. सो दीज आर द डिस्कवरी टाइम्स, दिस आर व्हाट, दीज आर द प्री ऑर्डर्स. वी से दैट प्री ऑर्डर एंड दिस इज कॉल्ड डिस्कवरी टाइम. This is called what? Discovery time. And these timers are called finish time. These are called finish time. Okay, this is called post order also. Okay, we'll see with examples. Don't worry, we'll see with examples all things. So this was the simple example. Let's see another example. Let's see another tough example. Find the discovery and finish time of each vertex. Let's see. From source, suppose that what source we are taking. Suppose source we are taking one. One is our what source. So very simple thing. One is source. Okay. So SOR, whatever spelling is there, let me write source की spelling SORUCE. SO whatever source या start बोल सकते हैं SOURCE. source का spelling हो गया ये. Okay, 1 से हम start कर रहे हैं. So we are going from 1. So 1 to we have option, we can go anywhere. So 1 to we can go anywhere. Okay, 1 to we can go anywhere. So 1 is there. 1 to we can go, suppose that I'm going to willing 4. So 1 to we went 4. So 1 का डिस्कवरी टाइम क्या था 1 था और हम यहाँ पे गए कहाँ गए 4 गए. इसका डिस्कवरी टाइम क्या हो गया 4 हो गया. Now 4 to we have option only 1. We can, this is visited. We can only go 3 क्योंकि 4 से connected है 1 भी 3 भी, but 1 is already visited, so we need not to visit again. फिर we will visit only 3 only. So we going to 3 only. So 4 to we went 3 and suppose that 3 is there and इसका डिस्कवरी टाइम क्या हो गया 3 हो गया. Again we have option either we can go 3 to 4, 3 to 5 or 3 to 2 only. Suppose that I want to go, this is visited 3 to C. We have option 3 to 4, 3 to 2, 3 to 5, but 4 we are not going because it is already visited. We are only going to 2 only. So 3 to 2 we are going, 3 to 2 we are going. Suppose that 3 to 2 we went, this is the discovery time, this is the 4. So we went 4 only, 2 only suppose. ठीक है. Okay, now 4 is telling that 2 is telling that I am visited. Okay, we will ask to 2 क्या तुमसे कोई भी connected व्यक्ति है जो unvisited है अभी तक.
तो 2 ने बोला नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, क्योंकि 1 भी कनेक्टेड है तो विजिटेड है, 3 भी विजिटेड है। मैंने बोला नहीं है तो चुपचाप बैक ट्रैक कर दो, बैक ट्रैक गए। अगेन विल गो टू 3 एंड विल अगर हमने जब 2 से यहाँ पे हमने बैक ट्रैक किया, सपोज दैट हमने 2 से बैक ट्रैक किया, तो इसका जो फिनिश टाइम होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो इसका फिनिश टाइम क्या हो गया, 5 हो गया। वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि जब भी हम बैक ट्रैक करेंगे किसी नोड से, उस वो वहां पे क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा अब हमसे कोई भी कनेक्टेड नहीं है, मैं फिनिश हो गया। सो वी फिनिश्ड ओके। नाउ वी आर एट द 3, वी आर एट द 3, वी लास्ट टू 3, क्या तुमसे कोई कनेक्टेड है? 3 बोला यस कनेक्टेड है। मैंने पूछा कौन कनेक्टेड है? अच्छा, जब हम 3 पे बैक ट्रैक किए, एक चीज अभी डाउट होगा आपको, 3 अभी फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि 3 से क्या है, लोग कनेक्टेड है। ओके, 3 ने बोला मुझसे कनेक्टेड है लोग जो अनविस्टेड है। मैंने पूछा कौन? 4 नहीं बोला, नहीं 4 तो विस्टेड है। मैंने पूछा 2 नहीं, वो तो विस्टेड है, अभी बैक ट्रैक किए। मैंने पूछा कौन विस्टेड अनविस्टेड है? उसने बोला 5। मैंने कहा चलो 5 चलते हैं। तो 3 से हम कहाँ गए, 5। ओके, वी वेंट 5, और इसका डिस्कवरी टाइम क्या होगा, अभी बताओ इसका डिस्कवरी टाइम क्या होगा? इसका डिस्कवरी टाइम होगा 6 ओनली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज दैट हमने जब बैक ट्रैक किया था, हमने बैक ट्रैक किया था, कोई यहाँ पे 6 लिख देता, दैट इज अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि 3 अभी फिनिश नहीं हुआ है। 3 अभी फिनिश नहीं हुआ है। हम फिनिश टाइम कभी लिखेंगे जब पूरा 3 फिनिश हो जाएगा। सो हमने 5 पे 2 को फिनिश किया, और डिस्कवर हमने हमने 2 को 5 पे डिस्कवर किया, फिनिश किया, और हमने 5 को, वर्टेक्स 5 को टाइम 6 पे क्या किया, डिस्कवर किया। सो वी वेंट 6 एंड 6 इज विजिटेड। नाउ 6 इज टेलिंग दैट मुझसे कनेक्टेड है 6 और 7। मैंने कहा मैं 6 जाऊँ, मैं 7 जाऊंगा। मैंने कहा 7 चलो, तो मैंने 7 नहीं 7, मैं 5 से कहाँ गया, 7 गया। वी वेंट 7 ओनली, वी वेंट 7 ओके। नाउ व्हेन वी वेंट 7, again this visiting time is what, 7 only, this is visiting time is what, 7 only ओके। नाउ हमने 7 से पूछा क्या तुमसे कोई कनेक्टेड व्यक्ति है जो अनविस्टेड है? 7 ने बोला नहीं यार मैं तो अकेला था, 5 से कनेक्टेड है, 5 के थ्रू आया हूँ। मैंने बोला ठीक है, जब तुम वापस जा रहे हो तो तुम्हारा फिनिश कर देते हैं टाइम। सो हमने इसको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, तो इसका टाइम क्या हो गया, फिनिश हो गया। सो वट एवर टाइमिंग वी आर राइटिंग, वी शुड नॉट राइट इन द सर्कल, गोला। तो ये 7 हो गया इसका डिस्कवरी टाइम, इसका फिनिश टाइम क्या हो गया, 8 हो गया। ओके, 7 से हम वापस गए 5 पे, अगेन सबसे 5 पे, 5 वो से पूछे क्या तुम फिनिश हो चुके हो? 5 ने बोला नहीं अभी भी 6 मुझसे कनेक्टेड है। मैंने बोला 6 चलते हैं। कहाँ से जा रहे हैं 6? 5 से गए हम कहाँ, 6। ओके, जब हमने 6 को डिस्कवर किया, कौन सा टाइम पे किया, 9 टाइम पे हमने क्या किया, इसको डिस्कवर किया। ओके, 6 पे गए, 6 से हमने पूछा क्या तुम विजिटेड हो चुके हो? ये बोला हाँ विजिटेड हो गया 5 के थ्रू। मैंने पूछा कोई और व्यक्ति है? बोला नहीं। तो हम क्या बोलते हैं 6 को, चल भाई बैक ट्रैक करते हैं। जब हमने इसको बैक ट्रैक के लिए बोला, जैसे बैक ट्रैक बोलते हैं तो क्या होता है, फिनिश टाइम 10, फिनिश हो गया। अगेन 5 पे गए, 5 से पूछा क्या तुमसे कोई अनविजिटेड व्यक्ति है? 5 ने बोला 3 था कनेक्टेड, वो भी विजिटेड है, 7 था कनेक्टेड, वो भी विजिटेड है, 6 था कनेक्टेड, वो भी विजिटेड है, सारे क्या हो गए, विजिटेड हो गए। मैंने कहा जब सारे विजिटेड है तो बैक ट्रैक करना भाई, जहां से आया था। कहाँ से आया था 5? 3 से। कहाँ जाएंगे, 3 पे वापस जाएंगे, और इसको क्या कर देंगे, फिनिश। फिनिश टाइम क्या है, 11। फिनिश टाइम क्या है, 11, 10 11 ये चल रहा है देखो। ओके, 3 पे गए, 3 को पूछा, 3 से पूछा भाई तुमसे जो कनेक्टेड थे सारे लोग विजिट हो गए? 3 ने बोला कि मुझसे कनेक्टेड 2 था, 4 था तो और 5 था, 5 से तो मैं आप वापिस ही आ रहा हूँ अभी। 2 और 4 भी सब विजिटेड है, क्योंकि हमने सबको विजिटेड मार्क कर रखा है। मैंने बोला ठीक है, जब ऐसा है तो बैक ट्रैक कर लो, कहाँ से आए थे? उसने बोला मैं तो 4 से आया था, देखो यहाँ पे 4 से आया था। मैंने बोला ठीक है, जा ही रहे तो फिनिश टाइम क्या हो जाएगा तुम्हारा, 12। 4 पे गए, 4 अगेन, इस 4 से भी कनेक्टेड जितने थे विजिटेड है। मैंने कहा फिनिश टाइम कितना हो गया, 13। यहाँ पे गए, इसका फिनिश टाइम क्या हो गया, 14। So that's how you have to think that. That's how you have to think that. So अगर तुमसे कोई पूछता है what is the finish time of 4, finish time of 4 vertex है कहीं पे, ये देखो finish time क्या है इसका, 13। Even though हमने इसको time 2 पे डिस्कवर कर लिया था, देखो हम इसको time 2 पे, finish time of 4 यहाँ पे क्या है, 13। ओके, अगर देखो यहाँ पे तुम अगर ध्यान लगाओ, हमने इसको क्या किया था, हमने इसको 2 पे डिस्कवर कर लिया था, लेकिन इसका जो फिनिश टाइम क्या है, 13 है। ओके, तो सी दैट अगर आपको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर पता हो, अगर इसको आपको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर पता हो, प्री ऑर्डर मतलब जो पहले लिखा है, जैसे ये नोड है मान लो ए बी। ओके, और सपोज दैट यहाँ पे पॉइंट्स 1 और 2 लिखे हैं, यहाँ पे 3 4 लिखे हैं, 13 और 41 लिखे हैं, और यहाँ पे 20 और 11 लिखा है। तो इसका जो प्री ऑर्डर होगा ना, पहले इधर से विजिट करो, इधर से ये विजिट किया, तो 11 12 20 क्या है, प्री ऑर्डर। इसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे गए और यहाँ पे गए, इसका फिनिश टाइम क्या है, 41 और 13। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ है, जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड इज डिस्कवरी और एंट्री टाइम। राइट, RITGST साइड इज फिनिश और exit time. So these all are this is the discovery time of 1, discovery time of 2, 4, discovery time of 3, discovery time of 2,
This is what discovery time of 5. This is discovery time of 7. This is the discovery time of 6. Like this. Okay. So whatever is the left side of the node, this is called discovery time or entry time. Whatever the right side of the node, this is called the exit time or finish time. I hope you got it. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी टाइम एंड फिनिश टाइम। और इसमें बहुत सारे गेट क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे बनते हैं गेट क्वेश्चंस जो हम करेंगे एट द एंड। ओके अभी हम पहले अभी हम एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला और एप्लीकेशंस ऑफ डीएफएस हम देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डीएफएस देखेंगे। ओके तो ये आपको जस्ट वी क्यूरियस अबाउट दैट कि हम ये चीज़ भी कवर करने वाले हैं। ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और लेक्चर देख लो यार अगर आपको एल्गोरिथम समझ में नहीं आ रहा कहीं से तो। ओके ओके लेट्स सी अनदर वीडियो फिर। ओके तो लेक्चर 6 में मिलते हैं आपको 5। अगर देख लिया तो कमेंट कर देना। अपने पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड या कोई डाउट हो तो फिर मुझसे पूछ लेना। Hi guys, welcome to the channel. I hope you guys are doing well and this is our lecture number 6 of graph traversal and yeah, we are going to cover algorithm course and this is the last topic that has been left by us। और हमने पूरा algorithm का कोर्स कवर कर लिया है। अगर आपने पुराना वीडियोस नहीं देखा है, पुराना प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख लो पहले। और उसके पहले हमने हैशिंग भी कवर किया है और उसके पहले हमने एल्गोरिथम का पूरा कोर्स A to Z कवर किया है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपको जाके देख लेना। और ग्राफ पढ़ रहे हैं हम, ग्राफ के जो एल्गोरिथम्स हैं BFS, DFS, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ये कवर करेंगे, इन एज क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके सो दिस इज लेक्चर नंबर 6। जो लोग नहीं जानते पहले मेरे बारे में तो आप यू कैन जस्ट विजिट दिस चैनल एंड यू विल गेट ऑल द वीडियोस अबाउट गेट PSUs एंड या जो भी गेट्स रिलेटेड वीडियोस होती हैं, PSUs गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी होती है इस चैनल पे आपको मिलेगी, राइट। सो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड एप्लीकेशंस ऑफ द DFS एल्गोरिथम। सो DFS एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी एंड व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ DFS दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ओके 2 वीडियो हो चुके हैं DFS पे, अगर आपने वो नहीं देखे हैं पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले वो वीडियो जरूर जाके देखो। ओके सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ DFS में की बात करें सो DFS में हम करते क्या हैं, देखो एग्जैक्टली हमारे पास अगर ऐसा कुछ हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, अगर दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज काइंड ऑफ 7, दिस इज काइंड ऑफ 8, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव, राइट। हमारे पास होता है ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर होता है। तो हम करते क्या है इसमें, DFS विजिट्स एवरी वर्टेक्स एंड ट्रेवर्सेस एवरी एज वंस। तो हम हर एक नोड पे केवल एक बार ही जाते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक नोड पे हम एक बार ही जाते हैं। हम जिसे 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 पे विजिट कर लिया, 1 के थ्रू अगर हम 3 गए विजिटेड कर दिया, 3 के थ्रू हम 5 गए विजिटेड गए, 5 के थ्रू हम 6 गए विजिटेड कर दिया, 6 के थ्रू हम 4 गए विजिटेड कर दिया, इसके थ्रू 7 गए विजिटेड कर दिया। नाउ विल बैक ट्रैक एंड विल गो टू द 8। सो हर एक नोड को हम एक बार ही विजिट करते हैं, ठीक है, एंड हर एक एज को एक बार ही विजिट करते हैं। सो एक एज को विजिट करने पे एक कांस्टेंट टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा, और एक नोड को विजिट करने में कांस्टेंट टाइम लगेगा। ओके so let's see for a graph with vertex B and V edges visiting all the vertices। so we have a V vertex and for each we are taking the time order of 1 क्योंकि constant time लगेगा विजिट करने में। एल्गोरिथम देखोगे तो that is the order of V and same thing for each edge time is order of 1 and then it will be order of E। so whole time complexity will be exploring all the edges will be order of E, therefore time complexity will be order of B plus E। this is for the if graph is given in adjacency list। अगर हमारे पास लिस्ट दी होती है then this is the time complexity। okay this is true whether the graph is directed or undirected since each edge is checked once। तो हम हर एक वर्टेक्स को, हर एक नोड को एक बार ही चेक करते हैं, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ B plus E होगा। okay what about if adjacency matrix is given। so you know that in matrix we are representing by the two V minus 1, 1, 2, 3 up to V minus 1, up to V minus 1। so this side in worst case we need to traverse all the matrix, then time complexity will be order of B square। so what we have to remember, the time complexity of DFS and BFS both are the same। in case of adjacency list it is order of B plus E, in case of adjacency matrix it is order of B square, that we have to remember।
So this is the conclusion of that time complexity and time complexity of both the algorithms. Now let's see what is the space complexity. So space complexity का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है. एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड to solve any problem is called space complexity. Okay, so space complexity of DFS is what? Extra space required to solve any kind of problem is called space complexity. So in DFS what extra space we are using, this is called the space complexity of DFS. DFS में हम जो भी extra space use कर रहे हैं, we are going to use, that is called the space complexity of DFS. Okay, so DFS requires extra space mainly for visited array. We are making one array for the visited, for all vertices we are maintaining whether it is visited or not. So we need 1 2 3 अप टू v साइज का एरे चाहिए. और फॉर सपोज स्टार्टिंग में हमने 0 0 रखा है. 0 का मतलब हम बोलते हैं 0 मीन्स अनविजिटेड एंड whenever we are visiting we are making it 1 and we are saying that it is now visited. So what is space required? Extra space. DFS requires extra space mainly for visited array. One is for the visited array, we are making it visited or not visited. This is the order of b because in worst case we need v space to keep track of visited vertices that we have seen in BFS also. Recursion stack or explicit stack in iterative DFS. Worst case graph shaped like a long chain skew tree will be order of b. Okay, so space complexity will be b plus b, that will be order of b. Okay, so what is the meaning of that worst case long chain skew tree? See, suppose that this is our, so this is our 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 kind of thing. We are going to start DFS from 1. So firstly what we'll do, we'll traverse 1 and we'll go 2, we'll go 3, we'll go 4, we'll go 5. Whenever we are going from 1 we are pushing 1 only, 1, because we have to backtrack also. Now we are going to 2, we are going 3 4 5 6. In worst case that stack can take 5 space, that is a v space. So space complexity will be b plus b, that is a 2b, and we can say the order of 2b, that is a same thing of order of b because constant we can remove. So this is the space complexity of the DFS algorithm. So the conclusion is that for BFS and DFS both space will be order of b, and the time complexity, you know, that b plus e and v square, that you have to remember. They can ask directly in question MCQs, like in history exam they can ask simply, in work exam they can ask simply one mark question. So you have to remember this. Time complexity is order of b plus e, order of b square in the case of adjacency matrix. In the case of list, that is a b plus e, and the space complexity is order of b. I hope you are getting it. Okay, now let's see what are the applications of the applications. Okay, what are the applications that you have to remember applications, because I can't give the algorithm for the each applications. Somehow you can modify the DFS and you can find the you can apply you can check that these are the applications. Okay, so number 1 is that path finding and reachability. Check if a path exists between two vertices in a graph. Suppose that we have a two vertex, one is there, two is there. So we can find whether a2 1 to 2 you can reach or not, 1 to 2 you can reach or not. Simply apply DFS. So what you can do that there, apply DFS from source if visited array says destination is visited, then path exists. Simply you have to apply DFS from 1 if you are visited here. Okay, if you this is saying that I am also visited, then what is the meaning of this? From this to this you can visit. This is called the check if path exists between two vertices in a graph or not. Find all reachable vertices from the source. You can find all the vertices. So what you have to do, find all vertices reachable from a source. So apply DFS from source, and if and whatever vertices is visited or marked visited array are the part of reachable. Okay, so what you have to do, we have to just apply the DFS from the source, and विजिटेड एरे में देख लो जहां पे विजिटेड मार्क 1 हो चुका है वो क्या होंगे, सारे रीचेबल वर्टेक्स होंगे सोर्स से. सो दीज ऑल आर दी एप्लीकेशंस. यू कैन से, यू कैन रिमेंबर दीज एप्लीकेशंस, यू कैन मेक नोट ऑफ इट आल्सो, राइट.
Now let's see what is the second application, that is the connected components. Okay, DFS can identify connected components in a directed graph. Whatever, see, 1 is there, 2 is there, 3 is there, 4 is there. Okay, suppose that 5 is there, 6 is there, so they can find also. DFS can identify connected components in a undirected graph, useful in network analysis, number of disconnected sub networks. This is the application also, so you have to remember this one also. Algorithm I'm not writing for everyone. Okay, cycle reduction in undirected graphs. If DFS finds a back edge, what is the back edge? We'll see that. In undirected graph, if DFS finds a back edge to the already listed node to parent, a cycle exists. In directed graph, DFS is used to find recursion stack to detect cycles, important in dependency resolution. So you have to remember that in undirected graph, if back is there, undirected graph if back edge is there, if DFS finds back edge, then this is the cyclic graph. In directed, you can see that. So you have to remember these applications because directly आपको एग्जाम में पूछेगा. Okay, one of the most important thing, हम इस पे एक एक्स्ट्रा वीडियो भी लेके आएंगे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में. DFS is the basis of the topological order in directed acyclic graph, DAX. So we'll see that what is the DAG and what is the this. Used in task scheduling like job scheduling, compiler dependency resolution. Okay, DAG का use होता है compiler design में पढ़ा होगा आपने. So topological sorting is another application of the DFS. You have to remember these things. Okay, strongly connected components आपको पता होना चाहिए ग्राफ में क्या होता है. Algorithms like Kozaros and Tarjans use DFS to find the single sort strongly connected components. Directed graphs useful in social networks and web crawling. तो ये points भी आप क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं. I am not explaining algorithm also. Tree algorithms, since trees are a special case of graphs, in order, pre-order, post-order traversal are DFS variants, finding height, path of a tree, checking if two trees are identical. These all are the applications. So हम DFS अप्लाई करके ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं. आप कैसे अप्लाई करेंगे, आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, ये आपको समझना पड़ेगी कैसे काम करता है ये. ओके, now finding bridges and articulation points. So DFS is used to algorithms like Tarjans to detect bridges. So आपको ब्रिज पता होना चाहिए क्या होता है, आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं DFS के थ्रू. तो ब्रिजेस, आर्टिकुलेशन पॉइंट ये क्या होते हैं, ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी. Okay, bipartite graph checking, DFS or VFS can be used to color graphs and check bipartiteness graph. So bipartite graph check कर सकते हैं कि given graph bipartite है कि नहीं है. Okay, so these all are the applications हम जिनको मैंने समझा दिया है. ये applications जो अभी तक गेट में पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं, इन्हें आप याद कर सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं. अगर आपको कोडिंग करनी है इनकी, तो आई विल सजेस्ट कि आप जाके किसी भी प्लेटफॉर्म में आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको पहले देखो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की सबसे खासियत यही है कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, so this is the all about the time complexity, space complexity and application of DFS. That is a short video. Okay, in next video we'll see topological sorting is remaining, and BFS and DFS in directed graph. हमने directed graph में अभी तक नहीं देखा है. Okay, BFS and DFS, that we'll see. Topological, BFS and DFS. Then we have another thing, that is a age classification. So 3 things are remaining. That will take mostly 5 videos, more 4 to 5 videos. Okay, 1 video for topological sorting, 1 video for DFS and BFS, 1 video for age 2 to 3 videos for age classification, and then we'll solve PYQs. Right? So I think आपको समझ में आ गया होगा. ये DFS पूरा खत्म होता है. यहाँ पे हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग देखेंगे, BFS DFS देखेंगे. डायरेक्टेड ग्राफ में नहीं देखा अभी तक हम केवल अभी अनडायरेक्टेड पे ही काम किए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को लेक्चर को खत्म करता हूँ. टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, जहाँ पे ये PDF मिल जाएगी, जाके देख लेना एक बार. अगर आपको PDF चाहिए तो ओके, वहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन. अगर आपके दोस्त लोग कोई भी अगर पढ़ना चाहते हैं, देन यू कैन शेयर दिस वन. ओके, एंड या इफ दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, देन यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.